विच इज फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। एक बार समराइज कर दूं? अच्छा, एक बार मैं अगेन समराइज कर रही हूँ। देखो, हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि फैट्स थे, फैट या फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रोल, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास जीआईटी से कहाँ पर, इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ रही थी? हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में आ रही थी। और लिम्फेटिक सिस्टम में किसके थ्रू आ रही थी? लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास आ रही थी काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में। ठीक है। काइलोमाइक्रॉन के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा थी। वो दो चीजें कौन कौन सी ज्यादा थी? ट्राइग्लिसराइड ज्यादा था और दूसरा कोलेस्ट्रोल ज्यादा था। लिम्फेटिक सिस्टम से ये हमारे पास कहाँ जाती थी? लिम्फेटिक सिस्टम से हमारे पास ब्लड वेसल के पास जा रही थी। ऐसा ही था? हाँ भाई बच्चों, इसी तरह से था कि हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही थी। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद था, लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज आपके पास क्या करता है? काइलोमाइक्रॉन से ट्राइग्लिसराइड को निकालता है और इसको दे देता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज को। ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज इस ट्राइग्लिसराइड का क्या करते हैं? ये इस ट्राइग्लिसराइड से बनाते हैं एटीपी और उसको यूटिलाइज करते हैं। खैर, हम आगे आते हैं। हमने देखा कि हमारे पास काइलोमाइक्रॉन से हमने ट्राइग्लिसराइड निकाल लिया लिपोप्रोटीन लाइपेज की मदद से। अब जो इसकी बाकियात बचे, उनका नाम हमने रखा काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। ये जो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट था, इसको हमने देन भेजा किसके पास? इसको हमने देन भेजा लिवर के पास। और लिवर के अंदर ये क्या होगा? लिवर के अंदर ये एंडोसाइटोसाइज्ड होगा। जैसे ही ये लिवर के अंदर आ जाएगा आपके पास काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट, अब हम वहां पर इसको कन्वर्ट करवाएंगे किसके अंदर? वहां पर ये कन्वर्ट होगा VLDL के अंदर, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब ये VLDL हमारे पास यहाँ से अगेन चला जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होगा? ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास मौजूद होगा LPL, लिपोप्रोटीन लाइपेज। वो इसके अंदर से VLDL में से निकालेंगे ट्राइग्लिसराइड को और बकाया बचा हुआ मटेरियल उसको पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड IDL में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? इसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा LDL के अंदर। ठीक है। ये जो LDL है, देन ये हमारे पास दो जगहों पर जाएगा। एक तो मैक्रोफेजेस के पास जाकर फॉर्म सेल में मैक्रोफेजेस को फॉर्म सेल में कन्वर्ट करवाएगा और इससे हमारे पास प्लेक फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जो हमारा बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी चीज ये कि गुनेड्स के पास जाएगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और वहां पर जाकर ये हमारे पास क्या बनाएगा? ये वहां पर जाकर हमारे पास स्टीरॉयडल हॉर्मोन्स बनाएगा। कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने पेन्स का इस्तेमाल ना करें। जो जो अपने पेन का इस्तेमाल करेगा उसका नाम मेरे पास शो होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आ गई इरम? और इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या थे? इसके सिम्टम्स हमारे पास ये थे कि हमें जिगर के ऊपर चर्बी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमें आई के कॉर्निया के अराउंड भी देखने को मिल सकती है चिकनाई चर्बी। इसके अलावा हमें आई के जो मीडियल पोर्शंस हैं उसके पास भी देखने को मिल सकती है। स्किन के ऊपर बम्पी जो है फैट लीशंस हमें नजर आ सकते हैं। पेनक्रियास के अंदर हमें पेनक्रियाटिस देखने को मिल सकता है। प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स गोइंग टू ब्रेन, इन ब्लड वेसल्स गोइंग टू हार्ट, इन ब्लड वेसल्स गोइंग टू लंग। किसी भी ब्लड वेसल के अंदर आपके पास प्लेक फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। अब हम मूव करें फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया की तरफ। अगर किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें, वरना हम इसको डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, एनी क्वेश्चंस? अब्दुल राफे, अम्माद, आयशा, एमन, बुशरा, अनीब, डॉक्टर अनीब, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर सबा। सबके नाम बहुत मुश्किल मुश्किल है, लेकिन किसी का कोई सवाल है? अच्छा, एक और चीज का मैं पहले इजाफा कर दूं, फिर हम लोग आते हैं हाइपरलिपिडीमिया की फार्माकोलॉजी की तरफ। हाइपरलिपिडीमिया ना, हमारे पास मैंने आपको इसके कॉजेज तो बता दिए थे कि हाँ भाई इसके कॉजेज थे LDL का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या HDL का कम हो जाना। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया की। एक टाइप आपके पास होती है जेनेटिक और एक टाइप आपके पास होती है एक्वायर्ड। ठीक है, जिसको एक्वायर किया जाता है। एक्वायर किस जेनेटिक तो आपको वालिदैन से विरसे में मिलेगी और इसके अंदर जेनेटिक इश्यूज आते हैं। विल लेट यू नो कि क्या मसला आता है।
अच्छा, जो आप डिफरेंट डिजीज से, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज की वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, या किसी मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी ऑफ कोर्स, उसकी वजह से भी आपके पास एक्वायर्ड हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। ये बस इनकी दो टाइप्स थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली ड्रग जो हमारे पास इसके अंदर आती है वो आती है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस। HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर। यानी कि ये एक ऐसी ड्रग है, एक ऐसी दवाई है जो आपके पास क्या करेगी, जो आपके पास HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज नामी एंजाइम को इनहिबिट करेगी। इस एंजाइम की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? मेरे पास है ये लिवर, और इस लिवर का मैं एक सेल निकालती हूँ और आपको यहाँ पे बड़ी सी पिक्चर दिखाती हूँ। ये आ गया हमारे पास हेपेटोसाइट। ठीक है, जिगर का एक सेल आ गया, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट के अंदर हमारे पास क्या चल रहा होता है? हेपेटोसाइट के अंदर हमने देखा था, हमारे पास था कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा था इसके अंदर हमारे पास काइलोमाइक्रोन आता है, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट आ रहे थे। फिर हमारे पास ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है, ये हमारे पास हेपेटोसाइट में बनता है। किस तरह से बनता है? सबसे पहले आपके पास एक एंजाइम होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एसिटाइल को एंजाइम ए सबसे पहले कन्वर्ट होगा HMG को एंजाइम ए में। फिर ये कन्वर्ट होगा आपके पास मेवेलानेट में, और इससे आपके पास जाके बनेगा कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड। ये हेपेटोसाइट के अंदर प्रोसीजर है कोलेस्ट्रोल का बनने का। अब यहाँ पर ना, इस जगह पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इस एंजाइम का नाम है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस। ये हमारे पास मेवेलोनेट से क्या बनाता है? कोलेस्ट्रोल बनाता है। गेटिंग? यहां तक की बात समझ आई है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, यहां तक कोई मसला है? जी बच्चों, यहां तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई लिंक जो आप लोगों का टूट रहा हो तो लेट मी नो। ओके। अच्छा भाई, अब ये जो हमारे पास मेवेलोनेट था, इससे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बन गया। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? इस कोलेस्ट्रॉल की दो चीजें, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल मिलेगा ट्राइग्लिसराइड के साथ, और आपके हेपेटोसाइट से VLDL बनकर निकल जाएगा। और आपको पता है जब VLDL बन के निकलेगा तो उससे आगे जाके LDL बनेगा। ठीक है। और क्या करता है? जब आपके पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल हेपेटोसाइट के अंदर ज्यादा हो जाए, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मॉड्यूलेटर का काम करता है। आपको पता है हेपेटोसाइट के अंदर आपके पास DNA मौजूद होगा। ठीक है। इस DNA के अंदर यहाँ पर एक जीन होगी, ये एक जीन है। ठीक है, DNA के अंदर एक जीन है, और ये जीन किस चीज की है? ये जीन आपके पास है LDL रिसेप्टर जीन है। ठीक है, ये जीन आपके पास क्या करेगी? ये जीन आपके पास LDL रिसेप्टर बनाएगी। अगेन, मैंने आपसे कहा बेटा कि आपके पास जब कोलेस्ट्रोल का लेवल हेपेटोसाइट के अंदर बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा? वो जाएगा और जाकर इस जीन को मॉड्यूलेट करेगा, इसको एक्टिव करवाएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा काम है। पहला काम VLDL, और दूसरा काम ज्यादा मिकदार में जैसे ही हेपेटोसाइट के अंदर होगा, ये जाकर जीन को मॉड्यूलेट करवाएगा। अब आपके पास क्या होगा? अब आपके पास ये जो जीन है, जो DNA के अंदर मौजूद है, ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर? mRNA के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। उसके बाद आपके पास ये कहाँ चला जाएगा? ये जो मैसेंजर RNA है, जिसके पास ये जीन मौजूद है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है LDL रिसेप्टर की, ये जाएगा राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम आ गया आपके पास। राइबोसोम के पास जाकर इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा प्रोटीन, और इस प्रोटीन को हम लोग भेजेंगे देन गोल्जी बॉडीज के पास। ये गोल्जी बॉडीज है। गोल्जी बॉडीज इस प्रोटीन को पैक करेगा वेसिकल के अंदर। ये रिसेप्टर्स बन जाएंगे इस प्रोटीन के। ठीक है, अभी पहले मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं क्लियर करती हूँ आप लोगों को। इन वेसिकल्स के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद है। अब अगेन, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा।
लाइवा फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे और मैं थोड़ी देर में लिंक भी दूंगी। मैंने आप लोगों से कहा बेटा कि हमारे पास हेपेटोसाइट है। हेपेटोसाइट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम ए की हेल्प से आगे जाके बनता है HMG को ए, और इससे हमारे पास बन रहा था मेवेलोनेट, और मेवेलोनेट से आपके पास बन रहा था आगे कोलेस्ट्रोल। और कोलेस्ट्रोल आपके पास जब सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड आता है तो उसके साथ मिल जाता है, और यहाँ पर एक एंजाइम था हमारे पास HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर था HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस। अच्छा भाई, हमने ये सारी चीजें देखी कि हमारे पास किस तरह से कोलेस्ट्रॉल बना, और उस कोलेस्ट्रॉल को ट्राइग्लिसराइड के साथ अटैच करके VLDL बनाया गया सबसे पहले। और अब जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेल के अंदर ज्यादा होगा तो ये जाएगा जाकर DNA को करेगा एक्टिवेट, DNA के अंदर मौजूद इस जीन को, और इस DNA से क्या बनाएगा, मैसेंजर RNA बनाएगा। इस मैसेंजर, ये जो जीन है ना बेटा जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ आप लोगों से, इस जीन के पास इंफॉर्मेशन है LDL रिसेप्टर के बनाने की। तो आपके पास मैसेंजर RNA देन राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम से आपके पास प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन आपके पास फिर जाएगा गोल्जी बॉडीज में, और गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को और मेच्योर करेंगे किसके अंदर, रिसेप्टर्स के अंदर, और इस रिसेप्टर को एक वेसिकल के अंदर बंद करेंगे और बंद करके भेज देंगे मेम्ब्रेन के पास। ये वेसिकल जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, इसके अंदर जो रिसेप्टर मौजूद है वो आपके पास अब सेल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास LDL रिसेप्टर फॉर्म होता है और हेपेटोसाइट के ऊपर आता है। एक तो ये काम हो गया कोलेस्ट्रॉल का। ये दोनों काम क्लियर है आप लोगों को? हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके ओके ओके। अब भाई देखो, हमने देखा कि हमारे पास एक तो VLDL बन रहा था नॉर्मली बहुत ज्यादा, और हमें पता है जब VLDL बनेगा तो ऑफ कोर्स मैम इससे LDL भी बनेगा, हमें ये बात भी पता है। और हमें ये भी पता चल गया कि हेपेटोसाइट के ऊपर और क्या बन रहा है, LDL रिसेप्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब मसला क्या आता है, अब मसला ये आता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ड्रग देंगे यहाँ पर जिस ड्रग का नाम होगा HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर। यहाँ पर हमने वो ड्रग दी, ठीक है, जिसका नाम मैंने पहले लिखा था HMG को एंजाइम ए रिडक्टेस, मैं उसको आई से शो कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास क्या करेगी, ये जाकर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। जैसे एंजाइम इनहिबिट होगा, मुझे बताएं क्या HMG को एंजाइम ए से मेवेलोनेट बन सकेगा? नहीं। जब मेवेलोनेट नहीं बन सकेगा तो क्या कोलेस्ट्रॉल बन सकेगा? नहीं। तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा? बिल्कुल मैम डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो VLDL डिक्रीज होंगे आपके पास। हाँ भाई, अब मेरी आवाज आ रही है मुनाजा? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हमारे पास LDL का लेवल हमने HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज देकर क्या करवा दिया, कम करवा दिया। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि जब VLDL कम होगा तो हमारे पास LDL कम होगा। जब आपके पास LDL कम होगा बेटा तो मुझे बताएं कि आपके पास प्लेक फॉर्मेशन कम हो जाएगी? हाँ भाई, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर ने आपके पास क्या किया, इसने आपके पास LDL के लेवल को कम करवाया। जब LDL कम होगा तो आपके पास जो चांसेस हैं प्लेक बनने के वो भी कम हो जाएंगे। गेटिंग? अच्छा भाई, अब जरा एक चीज अगेन मैं आप लोग को बता रही हूँ, आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग बट आई वांट टू क्लियर दैट वन पॉइंट। मैंने आप लोग को बेटा बताया था कि हमारे पास किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम से ए से हमारे पास बन रहा था कोलेस्ट्रोल। हम अभी और सारी बातें नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। और मैंने आपको कोलेस्ट्रोल का बताया था कि ये हमारे पास मॉड्यूलेटर का काम करता है। ठीक है,
और इसकी मॉड्यूलेटर के काम करने की वजह से हमारे पास क्या बनेंगे, एलडीएल रिसेप्टर बनेंगे। एक पॉइंट जो मैंने थोड़ा सा आप लोग को गलत बताया था, वो ये बताया था कि हमारे पास जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तब जाकर वो डीएनए को स्टिमुलेट कराएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा ना बेटा, तब आपके पास जाकर डीएनए को ये स्टिमुलेट करवाएगा और डीएनए को बोलेगा और एलडीएल के रिसेप्टर बनाओ। अब मैं बताती हूँ ऐसा क्यों है। देखो, जब आपके पास एलडीएल के रिसेप्टर ज्यादा बनेंगे तो आपके पास क्या होगा, ज्यादा मैसेज जाएगा आपके सेल्स के पास कि हाँ भाई जाओ और जाके एलडीएल को लाकर इसके ऊपर बिठाना शुरू करो। एलडीएल को हेपेटोसाइट अपने पास क्या करना शुरू करेगा, हेपेटोसाइट अपने पास एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। गेटिंग? ये बात समझ आई है मेरी, ये सर पर से गुजर गई है? हाँ भाई बच्चों, ये बात समझ आई है या थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है? समझ गई? यस आई अंडरस्टैंड। दोबारा बता दें, रिपीट। ओके, सुनो। देखो, मैंने आप लोगों से कहा कि हमारे पास जब एलडीएल रिसेप्टर कब बनेंगे, जब हमारे पास सेल के अंदर इन शॉर्ट कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना। ठीक है, किसी भी वजह से कम हो रहा है, हमने देखा था एचएमजी कोएंजाइम ए की वजह से कम हो रहा था। जब वो कम हो रहा था कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल जाकर डीएनए को मॉड्यूलेट करेगा और आपके पास पूरे एक प्रोसेस के थ्रू क्या बनवाएगा, एलडीएल रिसेप्टर बनवाएगा। ठीक है। अब ये जो एलडीएल रिसेप्टर है ना मेरा बच्चा, ये क्या करेंगे, ये आपके सेल, ये जब बहुत ज्यादा आ जाएंगे ना इसके ऊपर, तो ये क्या करेंगे, ब्लड में से एलडीएल को पकड़ेंगे और अपने ऊपर बाइंड करना शुरू कर देंगे। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया है जिसकी वजह से डीएनए को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया जा रहा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम है, जल्दी से एलडीएल को सेल के अंदर लेके आओ ताकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलडीएल को जल्दी जल्दी से एलडीएल के रिसेप्टर बनेंगे और ज्यादा एलडीएल एंडोसाइटोसाइज होकर हमारे पास कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेल के अंदर। अब आप मुझे बताएं इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई। एलडीएल का लेवल और ज्यादा डिक्रीज हो गया, ब्लड के अंदर हद से ज्यादा डिक्रीज हो गया एलडीएल का लेवल। तो आपके पास जो प्लेग बन रहा था वो कम हो जाएगा। हाँ भाई, ये बात समझ आई आप लोगों को? इसलिए स्टेटिन्स को हम लोग फर्स्ट, हमारे पास ये सबसे पहली चॉइस होती है, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत पावरफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाती है। ये वीएलडीएल को भी कम कराती है और ये एलडीएल के लेवल को बहुत 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 ज्यादा कम करवाने की सलाहियत रखती है। नहीं अमाद, रिसेप्टर्स आपके पास हेपेटोसाइट्स में इंक्रीज होंगे क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का काम वहां पर चल रहा है। सही है। अब हम आते हैं एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस के एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ कि भाई इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट आपके पास ये आता है बेटा, ये जो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस मैंने आप लोगों को पढ़ाया, एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस इनहिबिटर्स, इसके अंदर जो दवाइयां आती है ना उनके नाम देखो, थोड़े से सुन लो। ड्रग कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर आपके पास, एक तो आती है एट्रोवास्टेटिन आती है, फ्लूवास्टेटिन आती है, रोजुवास्टेटिन आती है, रोजुवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन। इसके अलावा लोवास्टेटिन, इसके अलावा सिम्वास्टेटिन। ठीक है। इसके अलावा भाई और कौन सी होती है, प्रावास्टेटिन और हाँ फ्लूआ, एक नाम और मिस था। ठीक है। इन सब के आखिर में आप लोग देख रहे हैं स्टेटिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटिन हमारे पास इसकी निमोनिक बन गई। जहां पे भी स्टेटिन का नाम आएगा समझ जाना वो कौन सी ड्रग है आपके पास, आपके पास एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेटिन्स होते हैं ना, यानी ये जो ड्रग है आपके पास, ड्रग कैटेगरी नंबर 1, ये आपके पास मेटाबोलाइज्ड होती है थ्रू लिवर। लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होकर इनके बनते हैं मेटाबोलाइट्स।
ये मेटाबोलाइट्स इनएक्टिव होते हैं, और ये इनको हम लोग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है। अब मसला ये आता है कि हमारे पास ये जो स्टेटिन है ये ज्यादा मिकदार में कहाँ से जो है वो मेटाबोलाइज्ड हो रहे हैं, लिवर से हो रहे हैं। तो आपके पास जो भी पेशेंट हाइपरलिपिडीमिया का होगा, जब आप उसको स्टेटिन देंगे तो हो सकता है उसका एलएफटी लेवल बढ़ा हुआ आए, तो आपने उसके एलएफटी को लाजमी मॉनिटर करना है। ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? हाँ भाई, ये बात सब बच्चों को क्लियर है? आपने पेशेंट का एलएफटी लेवल जो है उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट का एलएफटी बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, और इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। सही है। एलएफटी इसलिए बढ़ेगा मुनज्जा, क्योंकि ये हमारे पास लिवर से मेटाबोलाइज्ड हो रहा है। लिवर जो है ना एक्स्ट्रा, देखो अब आप ड्रग लेते हो अपनी बॉडी के अंदर, सारी की सारी ड्रग तो आपकी बॉडी में लगेगी नहीं। एक्स्ट्रा ड्रग जो ड्रग होगी उसको आपकी बॉडी एक्सक्रीट आउट करवाएगी, तो वो एक्सक्रीट आउट करवाने का काम स्टेटिन को लिवर का होता है। ठीक है। ये लिवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है, लिवर को बहुत काम करना पड़ता है इस स्टेटिन को बॉडी से निकालने के लिए। उसकी वजह से लिवर के एंजाइम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एलएफटी बढ़ जाता है। तो हमें लाजमी लिवर एलएफटीज को मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर एलएफटी बढ़ा हुआ आएगा ना तो हमारे पास फर्दर और भी डिजीज हो सकती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है। ओके है भाई। डोज का भी ख्याल रखना होगा, और हो सकता है हमें पेशेंट को दूसरी दवा की तरफ स्विच करवाना पड़ता है। एक और एडवर्स इफेक्ट जो इसका आता है वो आता है स्केलेटल मसल में। भाई ये स्केलेटल मसल है। ठीक है। अब होता क्या है स्केलेटल मसल में, आपके पास स्टेटिन है। ये स्टेटिन आपके पास किसको इनहिबिट करते हैं, हमने देखा था कि भाई स्टेटिन एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेस आपके पास जाके कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट नहीं करता, ये साथ साथ स्टेटिन आपके पास कोएंजाइम क्यू को भी इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है देखो, हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या बन रहा था, हमारे पास एच एम जी को एंजाइम ए रिडक्टेज से बन रहा था मेवेलोनेट। ठीक है। मेवेलोनेट बन रहा था, हमने स्टेटिन दिया, और इस स्टेटिन ने जाकर इस पाथवे को रोक दिया। ये जो मेवेलोनेट था ना, इससे आगे दो चीजें बननी थी, एक कोलेस्ट्रोल बनना था। ऑफ कोर्स वो कोलेस्ट्रोल भी रुक गया, अब कोलेस्ट्रोल नहीं बढ़ सकता तो कोलेस्ट्रोल का लेवल कम हो गया था। साथ ही साथ बेटा कोएंजाइम क्यू भी नहीं बन सकेगा। अगर मैम कोएंजाइम क्यू नहीं बनता तो क्या हुआ, ना बने कोई मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है आपके पास कि ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास बनाता है एटीपी, और इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है को क्यू एंजाइम। ठीक है। इसको को क्यू 10 भी कहते हैं। तो अगर आप मुझे बताओ इसका लेवल डिक्रीज होगा तो क्या आपके पास एटीपी डिक्रीज हो जाएंगे? हाँ भाई, ऐसा होगा या नहीं होगा? एटीपी कम होने से क्या होगा भाई? एटीपी कम होने से बहुत बड़ा मसला होगा। एटीपी जब आपकी क्या कहते हैं स्केलेटल मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सबसे पहला मसला आएगा मायोपैथी का। सही है। मायोपैथी में आपके पास क्या होगी, पेन होगा। सबसे रेयर जो सबसे नॉर्मल चीज होती है ना इसके अंदर, वो पेन और वीकनेस होती है। आपको ऐसा लगेगा आपके मसल्स में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, टेंडरनेस हो रही है। और जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, सबसे बड़ा मसला स्टेटिन का इस टाइम, वो है रेप्टो मायोलाइसिस। ठीक है। रेप्टोमायोलाइसिस। रेप्टोमायोलाइसिस सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो है, सबसे ज्यादा वर्स्ट सिनेरियो। इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपका स्केलेटल मसल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, मसल की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास मसल की ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। जब मसल आपके पास ब्रेक होगा तो क्या होगा,
तो जब मसल ब्रेक होगा तो कुछ चीजें आपके पास मसल्स में से निकलना शुरू होंगी, जिसमें से एक आता है मायोग्लोबिन। जो मैंने आपको कहा था कि अगर एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि मैम अगर हमें NSTEMI लेवल से ना पता चले तो क्या होगा, तो हमें इन सब चीजों से पता चल जाता है। मायोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज हमारे पास जब मसल ब्रेक होता है तो रिलीज होती है, एक चीज और रिलीज होती है, क्रिएटिन काइनेस, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, मायोग्लोबिन जो होता है ये वाला प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स में पाया जाता है। जब मसल टूटेंगे तो ये प्रोटीन भी बाहर निकलेगा, ये आपके पास जाएगा और आपकी किडनी को डैमेज करेगा, ठीक है। आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। क्रिएटिन काइनेज ये हमारे पास मसल्स का एंजाइम होता है, सही है। जब हमारे पास क्रिएटिन काइनेज बहुत ज्यादा रिलीज होने लगेगा तो हमारे पास ना एक चीज और याद रखना, क्रिएटिन काइनेज हमारे पास मार्कर होता है, मार्कर ऑफ मसल डैमेज। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपके मसल्स टूट रहे हैं, आपके मसल डैमेज हो रहे हैं, तो आपको क्रिएटिन काइनेज का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ भाई, ये वाली बात समझ आई सबको मेरी। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर रेब्डोमायोलोसिस का मसला आ रहा है, हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है रेब्डोमायोलोसिस, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट है तो मैं क्या करूं? अगर मेरा पेशेंट है उसके अंदर ये मसला आ रहा है कि मेरे पास एक पेशेंट आता है और वो मुझे कहता है, उसकी कंडीशन में चेक करती हूँ और मैंने देखा कि उसके अंदर क्रिएटिन काइनेज का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूं? वो स्टेटिन भी ले रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? उसकी इस ड्रग को रोक देना चाहिए या इसकी जगह कोई और ड्रग देनी चाहिए? जी बच्चों। ये जो एडवर्स इफेक्ट अगर आपके पास स्टेटिन से आता है, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगी? अल्टरनेट ड्रग देंगे। वो अल्टरनेट ड्रग कौन सी होगी हमारे पास, उसका भी नाम आप लोगों ने याद रखना है अब। फ्लूवास्टेटिन और प्रोवास्टेटिन, ठीक है। ये वाली जो दोनों स्टेटिन की क्लास है ना, इनका बहुत कम रिस्क होता है, इनसे इतनी ज्यादा मायोपैथी नहीं होती है। जितनी ज्यादा स्टेटिन से होती है ना, उतनी ज्यादा इससे नहीं होती है। क्लियर है बात? हाँ भाई बच्चों, समझ आ गई? अमाद, एमन, बुशरा, डॉक्टर अनीत, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर सबा, अली, इरम अहमद, खतीजा मारूफ, लाइबा, मेरीन, अकबर, मुनज़्ज़ा, पलवशा, अदीबा, तहरीन, तैयबा, किसी बच्चे का कोई सवाल? मायोपैथी का रिपीट कर दूं? मायोपैथी का मैंने ये बताया अमात के हमारे पास ना जो मसल्स होते हैं, आपके स्केलेटल मसल्स, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं स्टेटिन की वजह से समटाइम्स, ठीक है। जब स्टेटिन की मिकदार बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए या इस तरह का कोई भी मसला आए, तो हमारे पास स्टेटिन जो है ना वो जाके मसल्स में अक्यूमुलेट होता है और मसल्स आपके ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स आपके ब्रेक होंगे, क्योंकि कोक्यू एंजाइम कम हो रहेगा, तो जब आपके पास मसल्स ब्रेक होंगे तो आपके पास उन मसल्स के टूटने से कुछ चीजें निकलेंगी, जैसे मसल का प्रोटीन निकलेगा मायोग्लोबिन, जो जाके आपकी किडनी को अफेक्ट करेगा। इसी तरह से मसल का एंजाइम निकलेगा क्रिएटिन काइनेज, ये एंजाइम आपके पास जाएगा और क्या कहते हैं, आपको ये मार्कर है, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मसल बहुत ज्यादा सीवियर डैमेज होना शुरू हो गए। तो हमें पेशेंट की दवा को फौरन बदलना होगा और उसको किस पर शिफ्ट करना होगा? हमें उसको शिफ्ट करना होगा फौरन से फ्लूवास्टेटिन पर या प्रावास्टेटिन पर, ठीक है। ओके अमार। हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा भाई, अगली क्लास हमारे पास ड्रग की है नायसिन, और इसका नाम भी नायसिन ही है, इसके अंदर यही एक ड्रग आती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था एडिपोज टिश्यूज, ये आपके एडिपोज टिश्यूज हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लिपोप्रोटीन लाइपेज की हेल्प से VLDL के अंदर से ट्राइग्लिसराइड को निकाल के कहाँ पे भेज रहे थे? एडिपोज टिश्यूज में।
और इससे हमारे पास क्या बन रहा था, इस ट्राइग्लिसराइड से हमारे पास फ्री फैटी एसिड बन रहा था। ठीक है। ये सब एडिपोज टिश्यूज में हो रहा था, और ये एक एंजाइम करवा रहा था, उस एंजाइम का नाम था हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये एंजाइम हमारे पास ये काम करवा रहा था। अब ये फ्री एसिड हमारे पास फिर कहाँ जाता था, ये फ्री एसिड फिर हमारे पास ब्लड वेसल में जाता था। अब ये ब्लड वेसल में आ गया। ब्लड वेसल के बाद ये हमारे पास कहाँ जाता था, फिर ये वहां से हमारे पास फ्री फैटी एसिड चला जाता था हेपेटोसाइट के पास। आपका जो लिवर है, लिवर का सेल है हेपेटोसाइटोसाइट, इसके पास जाएगा ये फ्री फैटी एसिड। और यहाँ पर जाकर इस फ्री फैटी एसिड से हमारे पास पूरी एक चेन चलेगी, ट्राइग्लिसराइड बनेगा, और हमारे पास फर्दर आगे जाके कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। ठीक है, हमने पूरी साइकिल पढ़ी और मैं उसको रिपीट नहीं कर रही। ये कोलेस्ट्रॉल फिर हमारे पास कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा हमारे पास वीएलडीएल के अंदर। और इस वीएलडीएल को फिर हम लोग कहाँ भेजेंगे, इस वीएलडीएल को हम लोग अगेन भेजेंगे ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर इस वीएलडीएल से हमारे पास आईडीएल बनेगा, और आईडीएल से फिर हमारे पास एलडीएल बनेगा। ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था। अब बेटा होता क्या है, जब आप नायासिन देते हैं ना पेशेंट को, तो मैंने पेशेंट को दी नायासिन ड्रग। ये ड्रग क्या करेगी, ये जाएगी और जाकर इसको इनहिबिट कर देगी। अब आप मुझे बताएं, जब ट्राइग्लिसराइड से फ्री फैटी एसिड नहीं बनेगा, फ्री फैटी एसिड का लेवल कम, जब फ्री फैटी एसिड का लेवल कम, तो अभी हम पूरा देख कर आए हैं एलडीएल का लेवल कम हो जाएगा। हाँ भाई। एक काम तो ये है नियासिन का, ये वाला काम सबको समझ आया। ओके। दूसरा, ये हमारे पास क्या करेगा, ये नियासिन आपके पास जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, उस ब्लड वेसल के अंदर जिसके अंदर आपके पास बना हुआ है प्लेग। ठीक है। और आपको पता है प्लेग आपके पास किससे बनता है, प्लेग आपके पास बनता है फॉर्म सेल से, जो मैक्रोफेजेस होते हैं फॉर्म सेल्स, उनसे बनता है। नियासिन आपके पास जाएगा, और जाने के बाद ये जो मैक्रोफेजेस है ना, इन मैक्रोफेजेस के पास एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम होता है स्कैवेंजर रिसेप्टर। ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये रिसेप्टर एचडीएल को, जो अच्छा वाला प्रोटीन, सॉरी कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको बाइंड करता है और उसको कैटाबोलाइज करता है। ठीक है। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये कैटाबोलाइज करता है, किसको कैटाबोलाइज करता है, ये कैटाबोलाइज करता है आपके अच्छे वाले कोलेस्ट्रोल को। और जब ये अच्छे वाले कोलेस्ट्रोल को कैटाबोलाइज करेगा, तो आप मुझे बताएं कि आपका एचडीएल का लेवल कम हो जाएगा, है ना। ये अच्छा कोलेस्ट्रोल है, गुड कोलेस्ट्रोल है। जब ये आपके पास कम होगा तो क्या होगा, तो बेटा आपके पास ये होगा कि आपके पास और ज्यादा चांसेस बनेंगे प्लेग के बनने के। तो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि मैंने आपको कहा था कि आपके पास एचडीएल बनता है, कहाँ से बनता है, हेपेटोसाइट से। जरा एक चीज को जरा समझना, अब ये नया कंसेप्ट है। एचडीएल आपके पास बनता है गुड कोलेस्ट्रोल आपके हेपेटोसाइट से। और ये गुड कोलेस्ट्रोल आपके पास कहाँ जाता है, गुड कोलेस्ट्रोल आपके पास जाता है ब्लड वेसल में। यहाँ पे आ गया एचडीएल। और यहाँ पर आकर ये क्या करता है, ये जल्दी से इस प्लेग के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को निकालता है और अपने अंदर फिल करता है। और अब ये जो एचडीएल है, इसने अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल को फिल कर लिया है। अभी इसको फिल करने के बाद कहाँ चला जाएगा, दोबारा से आपके पास जाएगा आपके हेपेटोसाइट के पास, और वहां जाके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल दे देगा। तो आपको पता चला कि एचडीएल कैसे आपके पास प्लेग को कम करता है। हाँ भाई, एचडीएल का काम समझ आया। अब जब ये एचडीएल इतना अच्छा काम कर रहा है और फॉर्म सेल उसको कैटाबोलाइज कर रहे हैं, तो हमें इस चीज को रोकना होगा। तो हम इस चीज को रोकने के लिए क्या देते हैं, हम इस चीज को रोकने के लिए देते हैं नियासिन। नियासिन जाती है और इसके कैटाबोलाइज को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। समझ आई ये बात सबको। हाँ भाई, ये बात समझ आई है सबको। अमाद, बुशरा, अनीब, काफ, सबा, अली, इरम, खतीजा, लाइबा, मुनस्सा। Students, are you getting my point or not? ओके, ठीक है। बाकी सब बच्चों को भी समझ आ गया।